अभी मैंने जो रिसेंट विज़िट किया वो मेहंदीपुर बालाजी किया। वो विज़िट मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी सारी बातें वहाँ के बारे में बोली गई हैं कि वहाँ से प्रसाद लेके नहीं आना चाहिए, वहाँ पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, वहाँ से पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं आज वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी, क्योंकि जब मैं वहाँ जा रही थी तो मेरे खुद के बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि अगर मुझे किसी ने आवाज़ लगाई या फिर मैंने अगर गलती से भी पलट के देख लिया तो कुछ हो गया, या मैं वहाँ से प्रसाद लेके या मैं वहाँ की कोई चीज़ खाऊं कि ना खाऊं, कि वहाँ से प्रसाद लूं कि ना लूं। बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर कि वो ऐसी क्या जगह है। तो मैं आज उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे बताने वाली हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जगह। मैं बहुत टाइम से आना चाहती थी यहाँ पे, और फाइनली आज मुझे यहाँ से कॉल आ गया भगवान का कि ठीक है आ जाओ। तो आज मैं आई हूँ मेहंदीपुर बालाजी। तो मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैंने पहना है सूट। कैसा लग रहा है मेरा सूट? वहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है मैंने, बहुत सारी कहानियाँ। आज मैं वो वहाँ जाके देखूँगी क्या सच में ऐसा वहाँ पे होता है। और जो लोग बताते हैं कि मतलब बहुत सारी कहानियाँ मैंने गूगल पे देखी कल कि वहाँ पे जाके सबसे पहले तो वहाँ भूत उतारे जाते हैं। वो तो सच्ची है बात, क्योंकि वो बालाजी की जगह है। और पर आज मैं वो जाके लाइव देखना चाहती हूँ कि वो होता क्या है। डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी जगहों पे मैं कभी गई नहीं और पहली बार जा रही हूँ। एक नया एक्सपीरियंस, एक्साइटेड भी हूँ और डर भी लग रहा है। और मेरी फ्रेंड मेरे साथ जा रही है, वो बिल्कुल उसको नहीं डर लग रहा। वो कह रही है कि हट चल देखी जाएगी, सब कुछ नहीं होता है सब। पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है और मैंने कहा देखते हैं वहाँ जाके। मैंने तो डर के मारे परफ्यूम भी नहीं लगाया कि पता नहीं कोई चिमड़ी न जाए। बोलना नहीं चाहिए, भगवान है वहाँ पे, बट फिर भी ना वहाँ की बहुत सारी स्टोरियाँ मैंने पढ़ी कि पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, कोई आपको आवाज़ दे तो भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा सच है कि नहीं है, क्योंकि पता नहीं। वहाँ चलते हैं और देखते हैं फिर, क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप पीछे पलट के नहीं देख सकते हो। कुछ ब्लॉग्स में मैंने देखा कि वो महाप्रसाद जब आप लेते हो तो आप पीछे फेंक देते हो। पता नहीं क्या क्या लोगों ने स्टोरियां बनाई हुई हैं। कुछ ने तो अपनी दुकान चलाने के लिए बस वो स्टोरियां बना दी हैं। और एक ने तो स्टोरी बनाई कि वो बाहर निकले बालाजी से, और बालाजी से बाहर निकले, उसको आवाज़ लगाई, उसने प्रसाद खाया, पीछे पलट के प्रसाद खाया और उसको भूत चिमड़ गया। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ बालाजी जाके किसी को भूत चिमड़ जाए? नहीं यार, वहाँ तो ठीक होने जाते हो। मैं इसीलिए जा रही हूँ। मैं ये जो इतनी सारी स्टोरीज लोगों ने बनाई है ना कि भूत चिमड़ जाते हैं, आप पीछे पलट के नहीं देख सकते, वहाँ से कुछ ला नहीं सकते, वो एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है वो मुझे जानना है। वहाँ जाके हम लोग जो है वो निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। और आज मैं अपना माइक लाना भूल गई। ये इतनी बड़ी भूल है मेरी लाइफ की। लाइफ की इतनी बड़ी भूल है, क्योंकि साउंड नहीं आएगा ठीक से। बाहर का साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, लेफ्ट राइट का, ये हॉर्न गाड़ियों के। एनीवेज कोई बात नहीं, चला लेना काम। चला लेना काम। बात समझ आनी चाहिए बस, है कि नहीं? और हम जा रहे हैं भैया। कितना दूर है यहाँ से? 110 ना? 110 जयपुर से 110 किलोमीटर है। 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव। और उसके बाद भैया वहाँ पे जो इतनी सारी कहानियाँ सुनी है हमने, ये क्या है भैया राइट में? मेन ये पथरी का गेट है, जवाहर सर्किल। जवाहर सर्कल, अच्छा ये है। ये देखो सेल्फी पॉइंट है, ये सेल्फी पॉइंट है जवाहर सर्कल। प्री वेडिंग शूट है, सेल्फी पॉइंट। एक जवाहर सर्कल है, मैं सबको बोलती हूँ जवाहर सर्कल, तो मुझे पहली बार पता चला ये जवाहर सर्कल ही है। अच्छा भैया, ये जो इतनी सारी कहानियाँ सुनी है हमने, ये मेहंदीपुर बालाजी की। हाँ, वो भूत प्रेत की। हाँ, भूत प्रेत की। हाँ, सब दूर होता है। सब दूर होता है कि चिमड़ जाता है? नहीं, दूर होता है। नहीं, मुझे तो मैंने कुछ कहानियां सुनी कि चिमड़ भी जाते हैं, पलट के मत देखो, प्रसाद मत लेके आओ। प्रसाद तो नहीं लाना है, सारा प्रसाद मैं भी छोड़ता।
भैया बता रहे हैं कि प्रसाद लेके ही नहीं आना है, आपको प्रसाद छोड़ के आ जाना है। बट मैंने कुछ स्टोरीज देखी थी कि वहां से एक होता है प्रसाद और एक होता है महाप्रसाद, ठीक है, वो नहीं लेके आते हैं महाप्रसाद, पीछे पलट के फेंक देते हैं। ये जो ऐसा कहानियां बनी है कि पलट के फेंक दो, पानी मत पियो। नहीं मैम, ये तो नहीं सुना, मगर हमने तो यही सुना है कि भाई आपको कुछ लेके नहीं आना वहाँ से, और पलट के भी नहीं देखना, ऐसा कुछ पलट भी मत देखिएगा, कोई आवाज भी दे तो भी। हाँ, कुछ नहीं। अब गलती से कोई अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाए, अरे मैम इसलिए तो वो अब जो सब काल्पनिक कहानियां भी बहुत सारी बन जाती हैं। अब जो नहीं आते हैं लोग, जो सिर्फ ये कहानियां जो सुन लेते नहीं हैं, मानते, जो नहीं जानते, वो लेके भी आते हैं, वहाँ पे खाते भी हैं। कुछ हुआ है उनको फिर? कुछ भी नहीं होता, हाँ। सब तो मन की भावना है। नहीं, बट कुछ तो हाँ, मगर ये कि भूत पे दूर होते हैं, दूर होते हैं वहाँ हाँ पे। ये तो है। वो तो चलो ठीक है। अब एक भी तो मैंने सुना था कि भैया बालाजी गए, पलट के देखा, प्रसाद खाया, प्रसाद खा के पलटे और भूत चिमड़ गया। मैंने नहीं तो ये प्रसाद तो नहीं लेके आना है, नहीं आपको खाना, आप चढ़ाते भी हैं। मैं भी वही कहूँ, ये सब ऐसा कैसे हो सकता है कि बालाजी जाओ और भूत चिमड़ा के ले आओ आप? ये तो अपने ब्लड पे भी डिपेंड करता है। अपनी अपनी दुकान खोली हुई है उन लोगों ने अपने चैनल चलाने के लिए कि उनकी भूतिया कहानी सुने। सब भूतिया का ऐसा कुछ नहीं है। ये जब बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, आप ही जानते हैं, कुछ भी बोल के। आपका मतलब क्या है? बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। नहीं वो तो आपने जैसे माइक बोला ना फोन पे। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, जब छोटे थे हम लोग तो नानी दादी की कहानियां जो सुनते थे ना हम लोग, वो कहानियां इन लोगों ने बनाई हुई है, इन लोगों को सुनाई होगी बचपन में, और इन लोगों ने आके जो है पॉडकास्ट में डाल दिया। कितने सीरियल, कितने विले लोग हैं। और मैं भी क्योंकि मेरा भी वही काम है, बट मैं एक्चुअली सच्ची कहानियां बताऊंगी। एक बार तो ये हुआ था, मुझे किसी ने बताया, किसी ने किसी के यहाँ पे स्टूडियो में, उसने नया स्टूडियो शिफ्ट किया, स्टूडियो में कुछ अजीब गरीब सी हरकतें होने लगी। और अजीब सी हरकतें ये होने लगी कि वहाँ पे मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ें होती थी, ठीक है। और गरीब सी ये हरकतें थी कि वहाँ पे पैसा आने बंद हो गए थे, तो वो गरीब हरकतें, तो अजीब और गरीब हरकतें हो रही थी। और बताया गया कि एक बार ये हुआ कि वो बाइक से गिरा, चाबी भूल गया अपनी, चाबी कहाँ भूला पता नहीं, वो बाइक से गिरा, वहीं चाबी अभी उसने देखी, उसको चाबी मिली नहीं। और जब चाबी मिली नहीं तो वो उसने कहा कि चल ठीक है, हम शाम को जाएंगे स्टूडियो, मतलब कल नई चाबी उसको बुला के नई चाबी बनवा लेंगे। भाई साहब 1 घंटे बाद स्टूडियो के बाहर से निकलता तो लाइट चल रही है ऊपर, लाइट चल रही है, और वो ऊपर गया तो स्टूडियो के खिड़की में से झाँका, उसने चाबी अंदर टंगी हुई है। अब चाबी अंदर गई कैसे? चाबी तो एक ही थी उनके स्टूडियो की। ये भी कहानी सुनाई होगी उसने मुझे, उसको पता ना मैं भूतिया चीज़ों से डरती हूँ। कहानी सुनाई थी उसने मुझे। तो उसके बाद फिर वो बालाजी मत्था टेकने गया, वहाँ से वो साधु संत बन गया, फिर संन्यास ले लिया उसने। देखो लुक्के लोगों के पास चप्पल ही नहीं है। लुक्के लोगों के पास चप्पल नहीं है। देखो कहाँ है चप्पल तुम्हारी? टूट गई। नहीं मतलब तू उधर क्यों देख रही है? इधर भी देख सकती है क्या? शर्मा क्यों रही है? खो गई, टूट गई। इनकी चप्पल टूट गई है, तो ये होटल के स्लीपर तो किसी दुर्घटना है, तो है, दुर्घटना है, टूटना। राजस्थान में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है कि यहाँ पे बहुत सारे भूतिया टेम्पल है। रात में कुछ कोई नहीं होता, वहाँ पंछी भी नहीं होता, आज भी वही भूत की महफिल होती है। कहते हैं कि भूत की महफिल होती है, मुजरा होता है, मुजरा होता है भूतों का, मतलब सारे भूत जो है वो एक्चुअली भूतों का जिला है ना, जिला है वो भूतों का, तो सारे भूत वहाँ मुजरा करते हैं, दारू पीते हैं। वो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पूरा मार्केट है, वो भीड़ भड़का वगैरह सब कुछ रहेगा। क्या बात कर रहे हो? और रात को कोई नहीं रहता, पंछी भी नहीं है, पंछी भी नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रास्ते जिसने कोशिश भी की है वो या तो पागल हो गया है, मर गया है। अच्छा जी, पर मैंने तो सुना था कोई गया था और वहाँ तो जाके वहाँ पे गवर्नमेंट में भी मना कर रहा है। गेट पे एक हनुमान जी का टेम्पल भी है, गेट बंद हो जाता है। और हनुमान जी का टेम्पल होने के बावजूद उनकी महफिल लगती है। मेन गेट पे हनुमान जी, तभी वो बाहर नहीं आ पाते। बाहर नहीं आ पाते। अच्छा, कौन सी जगह बताई आपने? भानगढ़। बहुत फेमस है ये तो। और जयपुर से कितना दूर है? 90 90 किलोमीटर। हमारे रूट में नहीं आएगा ना?
इंटरेस्टिंग जगह है। बताओ, भूतों की महफिल, भूतों को भी इलाका दिया होगा भगवान ने कि यहाँ तुम रहो और राज करो। पता नहीं यार, ये एक्चुअली गॉड नोज क्या है ये वहाँ सब पे वो चीजें ना। कोई तांत्रिक उसका है ना आत्मा, जिसकी जो एक रानी थी, उसकी वो तांत्रिक उसको देखता था, फिर वो रानी को वश में लेने के लिए उसकी लोग रानी को वो देता है, काजल देता है या कुछ मंत्र आगे देता है और आपको कैसे पता? गिर जाती है। मैंने ये स्टोरी सुनी थी क्योंकि मेरा फ्रेंड आया था भागकर, तो उसको गाँव वालों ने स्टोरी सुनाई कि इस वजह से वो पूरी जगह हॉन्टेड है, इसीलिए वो जगह बहुत हॉन्टेड है। हॉन्टेड है बताओ। ये हाँ हॉन्टेड तो है, रात को, दिन में नहीं। दिन में नहीं है बट रात में हॉन्टेड है वो। और रात में, दिन में एकदम वो नॉर्मल बाजार लग जाता है और कोई किसी को तंग नहीं करता, कुछ नहीं। किसी को भूत नहीं चिमड़ता, कुछ नहीं चला है ना। और ऐसे कोई परफ्यूम लगा के जाए, बाल खोल के जाए, खूब जाओ काम जैसे इच्छा है ना। से जाओ। हम तो यहाँ बालाजी में टूरिस्ट स्पॉट है उधर। टूरिज्म स्पॉट है, हाँ टूरिज्म स्पॉट है बताओ, राजस्थान का। इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा यार यहाँ पर। जो है ना मेरी हमारे वहाँ पर एक माता है जिसको देवासवारी माता बोलते हैं, वहाँ पे भूत निकाले जाते हैं और वहाँ पे जैसे जाओगे ना तो तुम्हारे बाजू में लड़की चल रही होगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये उसमें भूत है, और जैसे ही माता के दरबार में आपने एक कदम रखा वो लड़की वैसे घूमने और झूलने लग जाएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे इसके अंदर तो कुछ था, वरना वो उसके पहले तुमसे अच्छे से बेस्ट तरीके से बात कर रही होगी, ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रही हूँ। अगर ऐसा हुआ कि हम दोनों में से किसी के साथ हो गया तो है, किसी के साथ हो गया, हम झूलने लगे वाली जगह तो नहीं। भगवान, ये देखो मजाक अपनी रमन जगह मेरे है। साथ वापस ही नहीं आएगी फ्लैट में। रमन मेरे साथ दोस्ती नहीं रखेगी इस इंसिडेंट के बाद। मतलब तेरे साथ अगर हुआ ऐसा? हाँ। नहीं यार, चल ऐसा कुछ नहीं अगर है। रमन इतनी भी के साथ डरती नहीं हूँ हुआ, मैं, तो इतनी भी तो नहीं डरती मैं, संभाल अकेली रहती हूँ पूरे घर में, कुछ भी। मैं तो संभाल भी लूंगी, मेरे को इतना डर वर नहीं लगता है, इससे तो बहुत ही डर लगता है। सही बोल रहे हैं। नहीं हम लोग, भैया आप भी चलना, दर्शन आप भी कर लेना आज। लगे हाथ पाए, इतनी दूर है कि नहीं, दर्शन कर ही लेना। क्यों भाई, आपका मन है ना, आप हिंदू ही हो ना भैया? हाँ हिंदू। हाँ तो फिर चलना आप, बस फिर क्या दिक्कत है फिर? आप गेट तक गए तो अंदर क्यों नहीं गए आज से भैया? डर लगता है भैया। नहीं नहीं डर वाली बात, फिर मैं किसी छूने मंदिर ही जाता हूँ, है एक फिक्स मंदिर ही है, मैं कहीं जाता हूँ ज्यादा। मंदिरों में नहीं जाता। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, नहीं नास्तिक नहीं हूँ मैं, फिर? आस्तिक हूँ, मगर विश्वास नहीं है मेरा क्या? विश्वास है, मगर मेरा ये कि अगर भगवान रोकना, एक ही बात चलते हैं। बिना आई बुलावा आता तो डोर खींचती है। फिर बस यही समझो कि आज जो है बुलावा आया था। कितनी बार, 3-4 बार प्लान हमारा बनते बनके कैंसिल हुआ। कभी मैं बिजी हूँ, कभी ये बिजी है, कभी मैं बिजी हूँ, कभी ये बिजी है, कुछ काम आ गया, कुछ काम आ गया, जा ही नहीं पा रहे। आज फाइनली मैंने कहा नहीं यार चल रहे हैं अपन। रात को प्लान किया, सुबह फ्लाइट पकड़ी और आ गए। और अभी जो है हम लोग ऑन द वे हैं और हम लोग इच्छा लेके आए, इच्छा जगाई है हमने कि मेहंदीपुर बालाजी जाना है। बहुत दूर दूर से आते हैं ऑब्वियसली आते होंगे। वहाँ पे ऊपर पहाड़ भी तो है ना, कितना ऊपर तक पहाड़ जाता है वो। वहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स आते हैं, वो पहाड़ है जो जिनको बहुत ही इमरजेंसी केस होता है ना, वो ऊपर तक जाते हैं। बट हम भी जाएंगे दर्शन करने ऊपर। कहते हैं कि जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे ना, ऐसे कहते हैं। अब वहाँ जाके हम अपनी जो कहते हैं उसको सच में बदलेंगे कि सच में क्या क्या होता है, वो वहाँ जाके पता चलेगा। क्योंकि वो जो लोकल जो लोग रहते हैं ना, उनको ज्यादा पता होता है। हाँ उनको पता होता है कि यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे लेट के जा रही हूँ, ये देखो इसकी गोदी में ये इसने लगाए हेडफोन, ये मैं म्यूजिक सुनेगी और मैं अपना आराम से म्यूजिक सुनते हुए सोने जा रही हूँ। अभी मुझे एक बात बड़ी हंसी आई, इनके इंदौर में बहुत ज्यादा भूत लग गया। मैं कहाँ लग गया? चिमड़ गया होता है, चिमड़ गया, चिपक गया सही वर्ड है। भूत लग गया? कहाँ लग गया भूत? हमारे वहाँ भूत लगते हैं। ये क्या भूत लगते हैं? चिपड़ के हमारे यहाँ तो चिम्बर जाते हैं, जबरदस्ती चिम्बर जाते हैं हम सरदार के यहाँ पे। तो इनके यहाँ भूत लग जाते हैं। अच्छा, और रास्ता क्या कर रही हूँ? इंदौर में बोलते हैं कि रास्ता कहाँ को
रहा है रास्ता। रास्ता कहाँ को जा रहा है? ये रास्ता आपके घर को जा रहा है। कुछ भी ना तुम्हारे इंदौर में, इंदौरी भाषा, कानपुरी भाषा, यूपी भाषा, बरेली की भाषा, इतनी फनी भाषा है कि पूछो मत। कितने तरह के लोग बना दिए भगवान ने, भगवान खुद ही बना के भूल गया होगा। भगवान ने मुंह में डाल के बैठी हुई है, तरह की है। अरे नहीं, मुझे देखो, मुझे कोई डर नहीं है। अब ऑटो में आवाज तो आएगी नहीं, माइक तो लगा नहीं हुआ हमारे। ओ भैया आराम से, आप तो जहाज ही बना रहे हो इसको, ऑटो को। हम लोग तो नीचे उतर रहे हैं और बहुत धूप थी, पर बहुत मज़ा आया। बाकी की चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी का। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैंने वहाँ एंटर किया, एंटर करने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे कोई पीछे से आवाज़ ना लगा दे या मैं कुछ खा ना लूँ, या फिर मैं बहुत नर्वस थी जब मैं वहाँ गई हुई थी। और जब मैं वहाँ एंटर हुई और मंदिर के पास जा रही थी, तब भी मैंने पंडित जी से बाहर, पहले बहुत सारे दुकान वाले और पंडित जी थे वहाँ पे, जिनसे मैंने पहले पूछा कि यहाँ पे कैसे करते हैं, कैसे मत्था टेकते हैं, यहाँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं। तो उन्होंने कहा मैडम ये सब अफवाहें सिर्फ अफवाहें बनी हुई हैं कि आपको प्रसाद नहीं खाना, यहाँ पे आपको पानी नहीं पीना, यहाँ पे आपको पीछे पलट के नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे पहले नीचे जो मंदिर है वहाँ पे वो छोटे हनुमान जी मतलब बाल स्वरूप हैं, वहाँ पे आप जाते हो, आप उनका मत्था टेकते हो। जो भी बुरी चीज़ होती है, कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है, तो उनके लिए एक अलग से महाप्रसाद चढ़ता है, उसको बोलते हैं महाप्रसाद। वो आपको नहीं खाना होता है, सिर्फ वो नहीं खाना होता है, क्योंकि वो बेसिकली वो उसी चीज़ के लिए चढ़ाया जाता है। तो जो नॉर्मल प्रसाद आप बालाजी को चढ़ाते हैं वो आप खा सकते हैं। हाँ, अब आपको पता नहीं होगा कि किसको क्या चीज़ है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो, अगर आपको नहीं खाना है प्रसाद तो आपकी चॉइस है वो। बट ऐसा नहीं है कि जो बालाजी को प्रसाद चढ़ा हुआ है वो आप नहीं खा सकते, वो आप खा सकते हैं। सिर्फ बालाजी को चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। जो अलग प्रेत महाराज का जो द्वार है, जहाँ प्रसाद, जहाँ अर्जी लगती है, वो उन लोगों के लिए लगती है जो जिनके ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, है ना, उनको ठीक करने के लिए वहाँ प्रेत महाराज के पास अर्जी लगती है। वो होता है अर्जी का प्रसाद, वो नहीं खाना चाहिए, वो तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। वो सिर्फ उनको अर्जी लगती है और जिनको रिक्वायर्ड होती है उनको दिया जाता है, बस। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आप मत्था टेकते हैं। मत्था टेक के बाद जिनको बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे, है ना, जो कि आपको अंदर जाके बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी। मुझे तो बहुत हैवी और बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अंदर जाके, जबकि ऐसी बहुत सारी आसपास चीज़ें थी जिससे हो सकता है कि आपको डर लगे, या बहुत सारी ऐसी लोग जो अब नॉर्मल लोग होते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आप डर जाओगे, बट आपको वहाँ डर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ की जो मंदिर की जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा वो आप पावरफुल वाला फील करोगे ना। मुझे तो इतनी ज़्यादा पावरफुल फीलिंग आ रही थी कि मतलब उनका वाइब्रेशन मुझे दिख रहा था, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो वहाँ तो फिर अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे से लोग वहाँ ठीक होके आते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियोस देखे जिसमें उन लोगों ने कहा कि वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ जुड़ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे साक्षात बालाजी का रूप है उनका, आप उनको जाओ मत्था टेको। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से आप नेगेटिव चीज़ें साथ लेके आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने यूट्यूब पे ऐसी कहानियाँ क्यों बनाई है मुझे नहीं पता, बहुत ही डरावना, एक स्कैरी बना दिया है उसको, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी को। जबकि इतना नहीं है, बल्कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है वहाँ पे। जो बीमार होता है या कि जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ ठीक होके आता है। वहाँ पे अगर आप अर्जी लेके जाते हो आप ठीक होके आते हो, ना कि आप बीमार होके आते हो।
तो ये मुझे एक इस वीडियो के थ्रू बताना है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने रास्ते में पूरे रास्ते मस्ती करते हुए गई, व्लॉग बनाया। आपको जो रूल्स बताए जाते हैं जहाँ पे उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, वो वहाँ की लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है। ये जो ज़्यादा हवा बनी रहती है ना कि यहाँ पे ये हो गया, पानी नहीं पीना, आवाज़ लगा देगा, वहाँ जाके बीमार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग तो डर के मारे ही नहीं जाते हैं कि पता नहीं हमें कुछ हो ना जाए। भैया वहाँ पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, वो बालाजी का जो मंदिर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाला है कि आपको खुद डर नहीं लगेगा, आपको डर ही नहीं लगेगा। आप खुद बहुत पावरफुल फील करोगे। मैं खुद बहुत पावरफुल फील कर रही थी, जबकि मुझे खुद को इतना डर लगता है, उसके बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन है। उसके बाद जब आप लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर पहाड़ी पे भी मंदिर है, उनको पंचमुखी जो बालाजी हैं वो ऊपर हैं पहाड़ी पे। नीचे में बहुत सारे मंदिर आते हैं। मेन मंदिर वहाँ पे है, काली माँ का मंदिर है और भैरव बाबा जी का मंदिर है। भैरव बाबा जो है वो शमशान वाले भैरव बाबा जी हैं और पंचमुखी बालाजी हैं। तो जिनको बहुत इमरजेंसी केस होते हैं वो ऊपर जाते हैं, बट मैं कहूँगी सब लोग बिना ऊपर होए बिल्कुल वापस मत आना, बिल्कुल भी वापस मत आना, क्योंकि जो ऊपर की वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब वो जगह की जो वाइब्रेशन है वो बहुत, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग वहाँ जो लोग वहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो अब नॉर्मल लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको ठीक होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पे शमशान बाबा जी जो हमारे भैरव बाबा हैं, उनको सिगरेट लगती है, तो वो सिगरेट पीते हैं। एक्चुअली उनको जोड़ा लगता है सिगरेट का, वो सिगरेट चढ़ा के आओ, अपनी मन्नत मांग के आओ, जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको कहना है बाबा से। मैं इतनी रेस्टलेस पर्सन हूँ, मैं कहीं 5 मिनट बैठ नहीं सकती हूँ, मैं कहीं नहीं बैठ सकती हूँ, कहीं पर भी नहीं। आप मुझे किसी भी जगह ले जाओ पूरे वर्ल्ड में, बट मैं वहाँ खुद, मेरा उठने का मन नहीं था वहाँ से। मैं जब वहाँ भैरव बाबा के पास बैठी, मेरा उठने का मन नहीं है। मैंने वहाँ उनको सिगरेट लगाई और सिगरेट पी रहे हैं और मैं वहीं बैठी हुई हूँ। वहाँ पे कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें थी लोगों के ऊपर, वो लोग ठीक हो गए मेरी आंखों के सामने। ये मतलब मैंने कहा यार इससे अच्छा क्या होगा। मतलब वहाँ बैठी बैठी मेरी आंखों में आंसू आ गया। मुझे ये बात बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही हैं कि मुझे ना पूरे मतलब ये बात बताते ही मुझे कुछ हो रहा है कि इतनी अच्छी वाइब्रेशन की मुझे कहीं जाके अच्छा नहीं लगता, बट मुझे वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठने का मन नहीं है, मुझे यहीं बैठना है और अपने महादेव से बात करनी है, अपने गुरु से बात करनी है मुझे। और मेरी कोई सुन रहा है, जिसको मैं कुछ बोल रही हूँ और वो मेरी सुन रहा है। और वो कहते हैं कि जो इमरजेंसी केसेस होते हैं ऊपर जाते हैं वो, मैं तो कहूँगी कि वो जो जगह का पूरा वाइब्रेशन है ना, वो जगह का वाइब्रेशन बहुत अमेजिंग है। और आप जो भी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वो आप ज़रूर ऊपर जाएं, पंचमुखी बालाजी, क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे आपके दर्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है ऊपर जाने का रास्ता। आप वहाँ जाके पूछो कि ऊपर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना है, तो वो आपको ऊपर पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कुछ होगा 20-25 मिनट का रास्ता है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। बीच में बहुत सारे मंदिर आते हैं, आप वहाँ से जाओ, आप वहाँ जाओ और उस रास्ते से निकलते हुए जाओ, बहुत सारे मंदिर आते हैं। अब वहाँ जाके ज़रूर मत्था टेक के आओ, वहाँ बैठ के आओ। बाबा को सिगरेट, बाबा सुट्टा पीते हैं हमारे, तो उनको सुट्टा लगा के आओ और उनको अपनी अर्जी लगा के आओ, उनको बताओ, बहुत अच्छा फील होगा। और ये जितनी बातें सुनी हैं आपने कि प्रसाद नहीं खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ एक जो अर्जी लगती है, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग वहाँ ठीक होने जाते हैं और वो ठीक होके आते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको। और ऐसा नहीं है कि वहाँ आप जाएंगे तो आप उसमें से निकला आपको चिमड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमारे बाबा जो है ना, गॉड इज़ सो काइंड, वो इतने दयालु है ना कि वो बांध देते हैं। जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो उनके लिए भी भला करते हैं, वो उनको भी बांध के अपने पास रख लेते हैं,
उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। भगवान इतने काइंड है, इतने काइंड है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, नहीं भैया, आप बाबा के पास जा रहे हो, आप कैसे बीमार हो सकते हो। सो आप जाओ, बिना डरे जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ।